जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रूड पर। तो आज हम लोग टाइप नंबर 5 करेंगे। तो इसके अंदर हम 65 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के। तो आज अपनी एंशियंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री है उसको शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी? तो इनमें से कौन सा है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? यानी इनमें से बताना है कि कौन सा अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये बौद्ध कला से सज्जित है, ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है और इनमें फूल पत्ती के चित्र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाया गया है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? यानी जो चचनामा जो ग्रंथ है वो किस भाषा के अंदर लिखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अरबी भाषा के अंदर चचनामा है वो लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाबलीपुरम के जो रथ है वो किसके समय बनाए गए थे? पल्लवों के समय महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? यानी एलोरा के अंदर जो सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर है इनका निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। एलोरा के अंदर जो राष्ट्रकूट शासक था इसने जो कैलाश शिव मंदिर है एलोरा के अंदर इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पल्लवों ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? यानी पल्लवों की जो राजधानी थी उसका क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांची। कांची पल्लवों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उनका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी बृहदेश्वर जो मंदिर है तंजौर का उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजराज चोल ने करवाया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने लंका यानी सिंहल को पहले जीता था? यानी सिंहल या श्रीलंका को किस चोल राजा ने सबसे पहले जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम ने जीता था श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? यानी गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल जो है वो गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति और घटना का सही मेल बताना है। तो जो सुल्तान महमूद और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन कौन से सही जो घटनाक्रम है वो हुए थे। तो पहला है सुल्तान मोहम्मद है वो सोमनाथ की लूटपाट की थी। मोहम्मद गुरी है सिंध विजय की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल में विद्रोह किया था। या मोहम्मद बिन तुगलक ने चंगेज खां पर चढ़ाई की थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर जो ऑप्शन है केवल पहला है सुल्तान मोहम्मद वाला, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? यानी इनमें से बताना है कि किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? यानी चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा उत्तर मेरूर के बारे में शिलालेख में उल्लेख मिलता है किसका? चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? यानी किस पल्लव शासक है उसके समय में पल्लव और चालुक्यों के बीच जो है लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय जो है ये संघर्ष शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी वो की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम था
इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अरब सेना का ये सेनापति था। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। यानी पुलकेशिन द्वितीय है वो किसका महानतम शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादामी के चालुक्यों का महानतम शासक था कौन, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या करना है, मिलान करने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, पहले के अंदर क्या होगा, चालुक्य किससे मिले हुए थे, चालुक्य का संबंध किससे था, वातापी से था। चालुक्यों का संबंध किससे था, वातापी से था। ठीक है, वातापी से संबंध रखते थे चालुक्य। और होयसल जो थे वो किससे संबंध रखते थे, होयसल रखते थे द्वार समुद्र से, द्वार समुद्र से होयसल संबंध रखते थे। और राष्ट्रकूट किससे थे, मालखेड़ स्थान से संबंधित थे। और जो काकतीय थे वो कहाँ से, वारंगल के स्वामी थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा पहला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो शिलालेख है वो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एहोल जो शिलालेख है वो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। यानी अरबी है, इन्होंने मुल्तान को एक नाम दिया था, वो नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण नगरी, इन्होंने अरबियों ने मुल्तान को नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। यानी अमोघ वर्ष के द्वारा रचित जो पुस्तक है वो कौन सी थी। तो अमोघ वर्ष ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग जो पुस्तक है वो अमोघ वर्ष ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर है वो किसने बनवाया था। यानी कांचीपुरम के अंदर जो पेरुमल मंदिर है या वैकुंठ पेरुमल मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंदीवर्मन सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नंदीवर्मन सेकंड इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। यानी इन ऑप्शनों में से बताना है कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, आर्यों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है प्रत्यार वंश का महानतम राजा कौन था। तो प्रत्यार वंश के जो सबसे महानतम राजा हुए थे वो कौन थे, मिहिर भोज हुए थे या भोज हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापिकोडा का खिताब प्राप्त किया था। यानी पल्लव राजा चालुक्य सम्राट जो पुलकेशिन द्वितीय थे, द्वितीय को पराजित करके कौन सा जो पल्लव राजा है उसने वातापिकोडा का खिताब प्राप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापिंग कोंडा का ना जो खिताब है वो प्राप्त किया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी जो बतानी है वो होती है एलोरा। एलोरा राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। तो भारत के जो असम का जो राज्य है इसका प्राचीन नाम कामरूप था। अगला क्वेश्चन है अजंता एलोरा की गुफाएं निम्न में से कौन से शहर के पास स्थित है। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है। तो दिलवाड़ा के जो चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर है वो है राजस्थान के माउंट आबू के अंदर। अगला क्वेश्चन है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर या शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियाँ बनाई गई है किसने बनवाया था। जो कैलाशनाथ मंदिर है कांचीपुरम का वो किसने बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम ने ये मंदिर बनवाया था। कौन सा, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। पल्लव जो राजवंश है इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पर बनवाई थी। तो इसका सही आंसर होगा कांचीपुरम के अंदर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। तो सुल्तान महमूद है ये कहाँ का शासक था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गजनी का शासक था सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन है एहोल प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो एहोल जो प्रशस्ति है वो किस राजवंश की है। तो यह है चालुक्य राजवंश की प्रशस्ति है एहोल प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है चंदेल राजा किससे संबंधित था। तो जो चंदेल राजा है वो किससे संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर होगा खजुराहों के मंदिरों का निर्माण करवाने वाले कौन थे, चंदेल राजा थे।
अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी। तो जो पल्लव वंश था इसकी राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है किस प्रत्यार शासक जो राजा था इन्होंने प्रमाण की उपाधि ली थी। तो प्रमाण की उपाधि लेने वाला जो प्रत्यार राजा था वो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इन चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी आंसर नहीं होता, एसएससी ने इसे गलत माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। यानी जो राजपूत वंश है वो अग्निकुल से पैदा हुए थे और पृथ्वीराज रासो के अंदर ये बातें बताई गई है। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक वंश राजपूत वंश है जो कि अग्निकुल से पैदा नहीं हुआ था। तो इसके अंदर जो चंदेल वंश है वो अग्निकुल से उत्पन्न नहीं हुआ बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला क्वेश्चन चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन सा था। तो चोल राजवंश से जो पहला महत्वपूर्ण शासक उभरा था वो राजराज चोल उभरा था, राजराज चोल जिसने श्रीलंका को जीता था। अगला क्वेश्चन है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया। यानी पाल वंश का जो पतन हो गया था उसके बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा सेन वंश ने अपना जो है शासन स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर किस में है। यानी तंजावुर है या बृहदेश्वर मंदिर है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी तंजावुर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु के अंदर है। अगला क्वेश्चन है चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक है के आक्रमण को झेलना पड़ा था। यानी चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण तृतीय का आक्रमण इसको झेलना पड़ा था किसको, राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को चोल राज्य को झेलना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कौन सी थी। यानी जो बादामी जो चालुक्य थे इनकी जो बादामी जाने से पहले इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऐहोल इनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश है इसका संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है मिहिर भोज शासक थे। मिहिर भोज किस वंश से शासक थे। तो प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की। खजुराहो मंदिर है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासन था। यानी भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग में जो त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासन था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 माणिक्य शासन था, माणिक्यों का शासन था भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर। अगला क्वेश्चन है किसने गंगे कोंड चाला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि है वो प्राप्त की थी। तो किसने ये उपाधि ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगे कोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था। यानी गुवाहाटी जो शहर है इसका ऐतिहासिक नाम पहले क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी शहर का नाम था। अगला क्वेश्चन है कौन से शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी। यानी इनमें से कौन से जो शासक थे इन्होंने धार्मिकम राजधानी जो है स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर होगा चंदेल शासकों ने धार्मिकम राजधानी है वो स्थापित की थी खजुराहो के जो शासक थे। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। और कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। यानी कौन सा मंदिर है जो कि राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा निर्मित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मसूर जो लिंगराज मंदिर है वो किस शहर के अंदर स्थित है। तो जो लिंगराज मंदिर है मसूर जो लिंगराज मंदिर है वो किस शहर के अंदर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर मसूर लिंगराज मंदिर है। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ था। यानी सालाभोग जो शब्द था इसका अर्थ था विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। यानी विद्यालयों के लिए जो दान की गई भूमि थी रख रखाव के लिए उसको सालाभोग कहा गया था चोलों के समय। अगला क्वेश्चन है तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। यानी वाकाटक वंश है इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा विंध्य शक्ति ने
वाकाटक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कोलथुनाडु, वलुवनाडु और थेक्केमुक्कुर भारत में किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? यानी प्राचीन काल के ये अल्पकालिक राज्य थे और किस राज्य के अंदर वर्तमान में ये पड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केरल के ये पहले राज्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? यानी महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण करवाया गया था, वो किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पल्लव राजवंश के द्वारा इन पंचरथों का निर्माण करवाया गया था महाबलीपुरम में, पल्लव वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ धर्मराज रथ और भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है, तो 5वें रथ का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5वें रथ का नाम है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ 5वें जो रथ है इसका नाम है द्रौपदी रथ। अगला क्वेश्चन है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? धर्मराज जो रथ है ये स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा महाबलीपुरम के पंचरथों में शामिल है धर्मराज रथ। अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जिसे जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर जो ऑप्शन है पल्ली चंदम है, वो जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को कहा जाता था, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। और सालाबो क्या था? विद्यालयों को, यहाँ पर होता विद्यालयों को उपहार में दी गई भूमि। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? यानी चोलों के समय बनाया गया था, चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऐरावतेश्वर मंदिर है, जो कि चोल साम्राज्य का एक उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण कराया था ययाति केसरी ने भुवनेश्वर के अंदर लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, तो इनमें से कौन सी गुफाएं हैं जो कि शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है? तो इसका राइट आंसर होगा एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार के अंदर है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो मगध के जो राजवंश थे इनको काल क्रमानुसार लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे हर्यक वंश, जो हर्यक वंश है काल क्रमानुसार के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद कौन आ जाएंगे? हर्यक वंश के बाद आ जाएंगे शिशुनाग आ जाएंगे। और इसके बाद आ जाएंगे नंद आ जाएंगे। और 4 नंबर पर कौन आ जाएंगे? मौर्य आ जाएंगे 4 नंबर के अंदर। तो 4 2 1 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में हाल ही में बुद्ध मूर्तियों का विरूपित किया गया और हटाया गया है? तो उस समय का ये क्वेश्चन है और उस समय इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान सही आंसर होगा इसका। पाकिस्तान की जगह क्या होगा? अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है इसका सही आंसर होगा, अफगानिस्तान इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? यानी इनमें से बताना है कि चिकित्सक इनमें से कौन सा व्यक्ति नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा चारवाक हो जाएंगे, चारवाक एक चिकित्सक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन युग है, यानी प्राचीन युग है ये किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध युग को प्राचीन युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है एलोरा गुफाएं इसके समीप है? तो एलोरा गुफाएं हैं औरंगाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्न नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सक की पहचान कीजिए। यानी इनमें से 3 जो चिकित्सक थे वो कौन कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चरक, सुश्रुत और पतंजलि। चरक, सुश्रुत और पतंजलि 3 भारत के चिकित्सक प्रिय थे। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो साहित्यिक जो लेखनियाँ थी इनका मिलान करना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो कवि राजमार्ग है ये अमोघ वर्ष से संबंधित है। और आदि पुराण है ये जिन सेना से संबंधित है। और गणित सार समूह महावीरचार्य से और अमोघ वर्षी शाकटायन से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजवंशों का संस्थापकों से मिलान करना है। यानी एक तरफ राजवंश दिए गए हैं और एक तरफ संस्थापक दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो पल्लव जो राजवंश है इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। और जो चालुक्य थे इसके संस्थापक थे पुलकेशिन फर्स्ट। और राष्ट्रकूटों के थे दंती दुर्ग। और होयसल के थे विष्णुवर्धन। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं
श्री पेरुम्बूर किसका जन्म स्थल है, यानी श्री पेरुम्बुदूर है वो किसका जन्म स्थल है। तो इसका राइट आंसर होगा श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है कौन सा, श्री पेरुम्बुदूर। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर स्तूप नहीं है, यानी इनमें से कहाँ पर जो है स्तूप नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा रांची के अंदर कोई भी स्तूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी, यानी चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की जो यात्रा है वो क्यों की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें बौद्ध धर्म के अंदर रुचि थी, इस कारण उन्होंने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। प्राचीन भारत में प्राचीनतम जो बौद्ध विश्वविद्यालय था वो कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला सबसे प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था उस समय। अगला क्वेश्चन है वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, नहीं वराहमिहिर का जो पंच सिद्धांतम जो शास्त्र लिखा गया है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा खगोल विज्ञान से संबंधित है वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम। वराहमिहिर क्या थे, तो खगोल विज्ञानी थे, यानी कि एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। अगला क्वेश्चन है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे। यानी हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा आर सामा शास्त्री। आर सामा शास्त्री जी थे अर्थशास्त्र के संपादक थे और हस्तलिपियों के मूल संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने निम्न में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था। यानी भारत सरकार ने एक प्रतीक है जो अपनाया है तो किससे लिया था, अशोक से लिया था सारनाथ का स्तंभ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था। यानी पंचतंत्र की जो कथाएं हैं इनका संकलन किसके द्वारा किया गया था, विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो पाकिस्तान के अंदर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है नगर कोझिकोड कहलाता था, यानी नगर जो कोझिकोड है ये क्या कहलाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीकट कहलाता था नगर कोझिकोड। अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्वी दूसरी सदी में शूद्रक ने मर्चकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। तो यहाँ पर मर्चकटिकम का अर्थ क्या है। तो मर्चकटिकम का जो अर्थ था वो क्या था, मिट्टी की एक छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी इसका अर्थ था। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है। तो हर्षवर्धन के समय ह्वेन-सांग था, अकबर के समय टोडरमल थे और जो चाणक्य है उसके समय चंद्रगुप्त थे। तो विक्रमादित्य के समय चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। तो कंबोडिया के अंदर जो अंकोर वाट का जो सुप्रसिद्ध विष्णु का मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर मिलान करने हैं कि ये जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसके जो सही आंसर होंगे वो देख लेते हैं। तो इसके जो मिलान करते हैं, मिलान करने के लिए बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर का मिलान हो जाएगा कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर है राजस्थान के अंदर, लिंगराज मंदिर है उड़ीसा के अंदर और हम्पी की स्मारक है कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर। तो इसका जो 25वें का सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म गलत है। तो ह्वेन-सांग है वो चीन से आया था, इब्न बतूता है मोरक्को से, मेगस्थनीज यूनान से और फाहियान मलेशिया से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका जो गलत युग्म है वो कौन सा है, फाहियान मलेशिया से नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, पतंजलि, जो गुरु पतंजलि थे वो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है। तो नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो किस उपनिषद में उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद के अंदर नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है, प्रसिद्ध संवाद है, वो कठोपनिषद के अंदर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कटु सत्यता को दर्शाने वाले सामाजिक नाटक मर्चकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था। तो मर्चकटिकम है ये किसने लिखा था, शूद्रक ने लिखा था मर्चकटिकम ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था। यानी इनमें से 3 प्रकार के बलिदान है जो कि प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाता था। तो इनमें से एक वो नहीं है, मुवेंदो वेलन। मुवेंदो वेलन है
जो कि एक प्रकार का पद स्थापित करने के लिए बलिदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ है वो स्थित है। तो जो फोडोंग जो बौद्ध मठ है वो कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम के अंदर फोडोंग बौद्ध मठ है वो स्थित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना गया है। तो प्राग ज्योतिष किसे कहा गया था, असम की गुवाहाटी जो राजधानी है उसको प्राग ज्योतिष कहा गया था। तो आज के ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।